नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2025 किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो। ये आपने ध्यान रखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस देश की है ये है वेनेजुएला देश की। ये आपने ध्यान रखना है, इनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये स्वीडन देश में नहीं मिलता, ये मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपावली। ये आपने ध्यान रखना है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है दीपावली को दिसंबर 2025 में। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहता हूँ कि भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? 16 हो गई है। ठीक है, और इससे पहले वाला कौन सा ऐड हुआ था? आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि जो गरबा है, ठीक है, गरबा जो कि एक लोक नृत्य है, कहाँ का? यह है गुजरात का। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एजुकेट गर्ल्स। और आपको बताना चाहता हूं कि जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अगर हम बात करें यहाँ पे महिला प्रीमियर लीग की, WPL की, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई और वडोदरा शहर में। चौथा संस्करण था इस बार 2026 में। और मैंने आपको बता दिया कि जो विजेता टीम है वो RCB रही, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। वो विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही है। विजेता टीम की कप्तान स्मृति मंधाना है, वो विजेता टीम की कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स है। और आपको बताना चाहता हूँ, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है पूरे टूर्नामेंट में, स्मृति मंधाना को मिला। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है, ये मिला सोफी डिवाइन को। सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के नए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव रंजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया देश ने। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है मलेशिया में हुआ, 47वां एडिशन था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप और भी देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने करी इस सम्मेलन की? मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने। आयोजन हुआ इसका मलेशिया के कुआलालंपुर में। थीम काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, हिंदी में समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। और आसियान शिखर सम्मेलन 2026 वाला है, ये कहां पर होगा? ये होगा फिलीपींस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुवालू देश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मीराइट योजना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मीराइट योजना। मीराइट का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो विश्व आर्थिक मंच की जो 56वीं वार्षिक बैठक है कहाँ पर हुई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है आयोजन स्थल, पूछा जा रहा है इसकी थीम बताओ। थीम है ऑप्शन ए, संवाद की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उद्घाटन की बात करेंगे, सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित किया। थीम की बात करेंगे, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर प्रोस्पेरस नेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का है की पानीऔर। ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है।
अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को आप। फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो देखिए बुकर पुरस्कार 2025 किनको मिला है? ये मिला है डेविड सजेले को। ऑप्शन ए सही होगा। और आपको बताना चाहता हूँ, पूछा जाएगा किस उपन्यास के लिए, तो इनका उपन्यास है फ्लैश, इसके लिए मिला है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। देखिए यहाँ पे बात हुई है मित्र शक्ति 2025, मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया किन दो देशों के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और 2025 में जो एडिशन हुआ ना, वो 11वां संस्करण था। कौन सा? 11वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक का जो जगह है ना, बेलगावी, यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्नाटक का जो बेलगावी है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीतीश कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। और इनके साथ ही जो बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा है, इनको बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत को स्थान मिला है 9वां। अगर हम बात करें टॉप 3 की यहाँ पे, तो डोमिनिका देश नंबर 1 पे रहा है, म्यांमार नंबर 2 पे रहा, होंडुरास नंबर 3 पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनको गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला की संस्था ने विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली ने। और यहाँ पे जो एला है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, NH45 पर। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में राम वंजी सुतार का निधन हो गया, वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलीसेड झील। कहाँ का है ये? राजस्थान का। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकू अजरबैजान में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने, जो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। थीम है एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। इंग्लिश में यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड एफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेवा तीर्थ। नेक्स्ट, नकली नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओमान देश। ओमान देश ने पहला पॉलीमर बैंक नोट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रूस देश। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया। दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना ये। पहला कौन सा है? पेंसिल्वेनिया। दूसरा है कनेक्टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ ने जीता है ईरानी कप 2025-26। और विदर्भ ने किसको हराया? विदर्भ ने हराया रेस्ट ऑफ इंडिया को, यानी कि शेष भारत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम।
अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासा माशेल। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मिला इनको। किस देश की हैं ये है मोजाम्बिक की। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना? राइट आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर कनाद दास ने। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक बनेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, 29 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। इंग्लिश में स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। नारा की हम बात करेंगे 1 घंटा खेल के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? टीसीए कल्याणी ने। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि जो श्रीलंका देश है यहाँ पे चक्रवात दितवा आया, भारत ने मानवीय सहायता भेजने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। ठीक है, अभी जो दितवा चक्रवात है इसका नामकरण किस देश ने किया? तो इसका नामकरण किया है यमन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। तो देखिए एक्वेरिन 2025 का जो 14वां संस्करण है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मालदीव। एक्वेरिन जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है और ये 14वां संस्करण था इस बार, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दिसंबर महीने में हुआ है, केरल का जो तिरुवनंतपुरम जगह है यहाँ पर। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर ऑप्शन सी, 80.9%। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राजील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी भारत की तरफ से शामिल हुए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 दरें कर दी हैं, 5% और 18%। नेक्स्ट, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई के दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनेस्को के नए महानिदेशक, इनका नाम है खालिद अल एनानी। किस देश के हैं ये? मिस्र देश के हैं। नेक्स्ट है, मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। कोंकण 2025 जो है ये भारतीय नौसेना ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ और आपको बताना होना चाहिए कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? भारत के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। नेक्स्ट,
अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या थी इस सम्मेलन की, ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, और इंग्लिश में क्या होगा, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोरक्को। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ था चिली में। ये आपने ध्यान रखना है। विजेता रहा मोरक्को, और मोरक्को ने किसको हराया? मोरक्को ने हराया अर्जेंटीना को, तो ये उपविजेता रहा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया। पीएम सेतु का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। उद्देश्य क्या है? देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। 60,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। थीम की बात कर लेते हैं, लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का कोपेनहेगन। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 जारी हुआ है, इसमें डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है ये सबसे खुशहाल शहर बना, इस सूचकांक में पहले नंबर पे रहा। अगर हम बात करें टॉप 3 की, यहाँ पे नंबर 1 पे तो कोपेनहेगन डेनमार्क ही रहा, ठीक है। नंबर 2 पे रहा ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का, और नंबर 3 पे सिंगापुर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य ने गिद्ध संरक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब देखिए ये जो ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले जो समुद्र तट हैं ये कौन कौन से हैं? श्रीवर्धन रायगढ़ जिला महाराष्ट्र का, नागांव रायगढ़ जिला महाराष्ट्र का, परनाका, गुआघर, लाड़घर, सभी के सभी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई माह का दूसरा शनिवार जो कि 10 मई 2025 को मनाया गया, और अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। 2025 की थीम है शहरों और समुदायों को पक्षी अनुकूल बनाना, शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला हैरिस ने। अगला क्वेश्चन, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कतर देश। नेक्स्ट, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई के दुबई में। सम्मेलन की थीम क्या रही है? ये देखिए आप, प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना, इंग्लिश में इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सीलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विनबैक्स 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम के हनोई में। और आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो विनबैक्स है किन 2 देशों के बीच होता है? भारत वियतनाम के बीच में होता है। नेक्स्ट है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बॉश। और ये फातिमा बॉश जो है किस देश की हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिको देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर 25 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया गया। 2025 की थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इंग्लिश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को मिला है 23वां स्थान। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत को स्थान मिला है 23वां। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है ये खाली है, ठीक है। कोई भी देश पहले 3 में नहीं आ पाया। बात करेंगे चौथे स्थान पे कौन सा देश है, चौथे स्थान पे है डेनमार्क, ठीक है। अगर बात करें 5वें स्थान पे कौन सा देश है, तो वो है ब्रिटेन। और इसी के साथ बात करेंगे कि छठे स्थान पे कौन सा देश है, वो है मोरक्को। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित खरे। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12वीं फेल को। और आपको बताना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। 55वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को। श्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल को। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए मिला है। नेक्स्ट है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे विजेता कौन रहा, भारत। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भारत रहा। फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया 5 विकेट से। ये भारत का 9वां एशिया कप खिताब रहा, ये आपने ध्यान रखना है। आयोजन हुआ इसका संयुक्त अरब अमीरात में। 17th एडिशन था इस बार 2025 में। डीपी वर्ल्ड टाइटल स्पॉन्सर रहा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व रैबीज दिवस 2025 का मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रैबीज दिवस 2025 मनाया गया 28 सितंबर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। और भारत सरकार ने 2030 तक रैबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गोवा में। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। थीम क्या है? युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। इंग्लिश में थीम रहेगी कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, युमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ? तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि खंजर जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये आप डबल स्टार मार्क करिए। और मैंने आपको बता दिया कि 13वां संस्करण था, ठीक है, 2026 में। और अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, असम के मीसामारी में हुआ। तो एग्जाम में ना आयोजन भी पूछा जाता है सैन्य अभ्यास का। असम राज्य का जो मीसामारी जगह है, यहाँ पर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2026 मनाया गया है कब? 4 फरवरी को। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत विस्तार टूल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पेन। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा पीएम सेतु। ऑप्शन बी सही होगा, पीएम सेतु। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने, 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया? राइट आंसर
बोत्सवाना, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे हम, तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 हुआ, इसका खिताब भारत ने जीता है। तो अगर हम बात करें कि भारत ने किसको हराया, तो भारत ने हराया इंग्लैंड को, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि संस्करण कौन सा था, 16वां संस्करण था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को स्थान मिला है चौथा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर दुनिया की छठी प्लेयर कौन बन गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता अशोक शेल्के। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा का पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुनेत्रा पवार। अगला क्वेश्चन करते हैं, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और छारी ढांड गुजरात में है को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 98 हो गई है। ठीक है, कब तक मैं बता रहा हूँ, ये कब तक है? फरवरी 2026 तक, आगे बढ़ भी सकते हैं। तो अभी फरवरी 2026 तक 98 है रामसर स्थल भारत में। 2 नए ऐड हुए हैं, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का छारी ढांड। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? आंसर ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2026 से। अगला क्वेश्चन, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा ने जीता है। विजेता हरियाणा रहा, उप विजेता कौन? इंडियन रेलवे, जिसने कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और गोल्ड जीता है किसने? हरियाणा ने। बात करेंगे कांस्य पदक किसने जीता? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित देश के पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, USDU इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18%। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? आंसर ऑप्शन डी, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी मार्ट्स। अगला क्वेश्चन, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायो फार्मा शक्ति मिशन। अगला क्वेश्चन है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, VO चिदम्बरनार पोर्ट। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस लेखिका को का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। और अगर हम बात करें पिछले G20 की, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो 2026 वाला है वो USA करेगा। ठीक है, तो 25 वाला किसने किया? दक्षिण अफ्रीका ने, 24 वाला ब्राजील ने और 23 वाला भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीम वर्ल्ड ने। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया 5 सितंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
डिटेल में बात कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में, नेशनल टीचर्स डे के बारे में। भारत 5 सितंबर 2025 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाता है। 2025 की थीम है शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, इंग्लिश में इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। अगला क्वेश्चन है, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम बन गया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? आंसर हो जाएगा PSLV C62। अगला क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं। लॉन्च तिथि कब? 12 जनवरी 2026 को। PSLV DL यानी कि PSLV 64वीं उड़ान थी, प्रक्षेपण यान की बात कर रहे हैं। मुख्य पेलोड था EOS N1 अन्वेषा, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। यह रॉकेट तीसरे चरण के दौरान अपने रास्ते से भटक गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि इसरो का जो पहला मिशन था 2026 का, वो असफल रहा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV 62 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। डिटेल में बात कर लेंगे। बड़े राज्यों की श्रेणी में हम बात करेंगे, 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। छोटे राज्य में उत्तराखंड सबसे ऊपर है। पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 16वां स्थान मिला है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में। टॉप 3 की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, टॉप 3 में हम सिंगापुर नंबर 1 पे रखेंगे, नंबर 2 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रियंबदा जयकुमार। इन्होंने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनीश दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2668, ऑप्शन बी सही होगा। डिटेल में बात करेंगे, 2668 नीलगिरी तहर में से 1356 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल का जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त को। 2025 की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। इंग्लिश में हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग द नेशन। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्योक गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ब्रिंकिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा रोहित कृष्णा।
अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये बन गई है इंगा रुगेनियन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे बड़ा बात करेंगे मतलब पहले स्थान पे कौन है, तो देखिए पहले स्थान पे कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व। नाम क्या है इसका? इसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर सारा तेंदुलकर को। अभियान का नाम क्या है? कम एंड से जी डे। अगला क्वेश्चन है, द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगता श्रीनिवास रायू। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव जो है ये स्थापित किया जा रहा है नागपुर के सतनावरी में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर होगा 2035 और 2040। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा के विनीपैग में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 अगस्त को। 2025 की थीम है आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य, यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अगला क्वेश्चन, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय ने। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? आंसर ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, भारत नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्विटेक ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, पोलैंड की है ईगा स्विटेक ने इटली के जैस्मीन पाउलिनी को हराकर पहली बार सिंसिनाटी ओपन जीता। पुरुष एकल विजेता की बात करेंगे, कार्लोस अल्काराज स्पेन के, ये विजेता रहे पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? राइट आंसर होगा राजीव गांधी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2025 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 81वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने हराकर जीता है। विजेता इसमें रहा चीन जिसने कि स्वर्ण पदक जीता, उपविजेता रहा भारत जिसने कि रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता, कांस्य पदक जापान ने जीता, आयोजन स्थल था हांगझाऊ चीन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद मिग 21 को रिटायर किया है। इसे भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 1963 में। डिटेल में बात करेंगे, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देश के सबसे ऐतिहासिक लड़ाकू विमानों में से एक मिग 21 की अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से पूरी की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नई दिल्ली के यशोभूमि में। थीम की बात करेंगे, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। थीम है स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनःयोजित, जिम्मेदार, री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए हिंदी दिवस 2025 है, 14 सितंबर को मनाया गया है। 2025 की थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत, द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान ने जीता है।
अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी उदयपुर। उदयपुर का जो गोमती जिला है यहाँ पर, त्रिपुरा का जो गोमती जिला है यहाँ पर जो उदयपुर है यहाँ पर किया है उद्घाटन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आनंद वी पाटिल। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर ने जीता है पहला पुरस्कार। श्रेणी 1 में टॉप 3 की बात करेंगे, इंदौर नंबर 1 पे, जबलपुर नंबर 2 पे, आगरा और सूरत नंबर 3 पे है। श्रेणी 2 में अमरावती 1 पे, झांसी और मुरादाबाद नंबर 2 पे, अलवर नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82 में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? आंसर होगा अनुपर्णा रॉय। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगटन ट्रीज के लिए यह पुरस्कार जीता। 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इटली के वेनिस लीडो में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा नमो भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया गया? राइट आंसर होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चेन्नई ने की है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया? आंसर होगा ऑप्शन बी फिलीपींस ने। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा उपयुक्त तीनों, सुसुम किताकावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। क्यों मिला है इनको? इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, गुजरात के जो नए उप मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है हर्ष संघवी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? आंसर हो जाएगा जापान के टोक्यो को। जापान का टोक्यो नंबर 1 पे, भारत का दिल्ली नंबर 2 पे, चीन का शंघाई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 32। राइट आंसर क्या होगा? 22,446। ऑप्शन बी सही होगा, 22,446 दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1 का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा नासिक में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए ग्लोबल बूट का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर होगा लियोनल मेसी। ऑप्शन सी सही होगा। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है ये जीता है किसने? सुनील अमृत ने। ऑप्शन बी सही होगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, भारत जो है 7वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की हम बात करेंगे। आयोजन स्थल है इसका सर्बिया का साद। संस्करण कौन सा? नोवा। भारत के कुल पदक कितने हैं? 9, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 रजत है, 6 कांस्य है। मेडल टैली आप देखिए, जापान नंबर 1 पे कुल 10 पदक के साथ, ईरान नंबर 2 पे, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत पे अपना लैंडिंग स्थल चुना है। किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, विशाखापट्टनम और मुंबई। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए और बी। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना उद्देश्य है इसका। कुल बजट 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करेंगे दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की। इसका उद्देश्य है भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना। कुल बजट है 11,440 करोड़। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा अंडमान बेसिन में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। डिटेल में बात करेंगे, पहली रेल लाइन लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी जो कोकराझार से गेल्फू तक जाएगी। दूसरी रेलवे लाइन लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी जो बनारहाट को
समतसे से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्साटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लू अर्जुन। अगर हम बात करें मुख्य विजेता कौन कौन रहे मोस्ट वर्साटाइल एक्टर ऑफ द, मतलब कि दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला स्त्री 2 को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को, सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता अल्लू अर्जुन को, सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री का खिताब मिला साई पल्लवी को, वर्ष की फिल्म काल्की 2898 एडी को मिला और वर्ष के निर्माता दिनेश विजदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर होगा ओडिशा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बबीता। अगला क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव या बोल सकते हो 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में मनाया गया है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2030 तक। मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत और नेपाल के बीच में होता है ये। डिटेल में बात करेंगे, आयोजन स्थल है इसका उत्तराखंड का पिथौरागढ़, संस्करण कौन सा? 19वां। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, जर्मनी नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है, अमेरिका है 28वें स्थान पर और चीन है 34वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मीकोसम नामक पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑपरेशन त्रिशूल इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, वर्ष का शब्द घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6-7। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? राइट आंसर दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में। थीम क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एक सतत कल का निर्माण, जुड़े, नमोमेशी बने, समृद्ध हो। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2026 का जो एपेक शिखर सम्मेलन है चीन के शेंजन शहर में होगा। ठीक है, अगले वाला भी मैंने आपको बता दिया। और 2025 वाला कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 का मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 मनाया गया 8 नवंबर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 2025 की थीम है रेडियोग्राफर, अदृश्य को देखना, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंत विष्णु नार्लिकर। इनको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बरहम सलीहा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित वी ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 125 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जैरेड इसाकमैन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम के गुवाहाटी में। हवाई अड्डे का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम की बात करेंगे, इसे बांस के उद्यान पर ऑर्किड यानी कि बैम्बू ऑर्किड थीम पर डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मिची बेंटहॉस। मिची बेंटहॉस यूरोपियन स्पेस एजेंसी में एरोस्पेस इंजीनियर हैं। वह जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका और जॉर्डन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? भारत और रूस के बीच में आयोजित हुआ है। ये शामिल देश है भारत और रूस। शामिल विमान की बात करेंगे इस अभ्यास में Su-30 MKI, तेजस, IL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमानों का उपयोग किया गया। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी नेना कालू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहां समर्पित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी जर्मनी ने जीता है। विजेता रहा जर्मनी, उपविजेता है स्पेन, तीसरा स्थान मिला भारत को। और आपको बताना चाहता हूं यह टूर्नामेंट भारत के तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनल यानी कि FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा। आयोजन कहाँ पे हुआ इसका? थाईलैंड के पटाया में। मेडल टैली की बात करेंगे, थाईलैंड नंबर 1 पे कुल 7 पदक के साथ, नंबर 2 पे हांगकांग चीन रहा, ठीक है, 7 पदक के साथ। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतता है उसको टॉप पे रखा जाता है, ठीक है। नंबर 3 पे भारत रहा। अगला क्वेश्चन है, नासा का मैविन अंतरिक्ष यान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? राइट आंसर मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था ये। मैविन का फुल फॉर्म क्या है ये आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। ये आपने ध्यान रखना है। 2013 में लॉन्च किया गया था ये और 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा शांति बिल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया का जकार्ता। नई दिल्ली जो है दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। जकार्ता इंडोनेशिया का नंबर 1 पे है। बांग्लादेश का ढाका नंबर 2 पे है। जापान का टोक्यो नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को GI टैग मिला है, जिसके बाद अब राज्य में GI टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आंसर ऑप्शन सी 74। ये जो 5 नए GI उत्पाद है ये कौन कौन से हैं देखिए। वरैयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पड्डी नट्टू शकरे जो कि पारंपरिक गुड़ पाउडर है। तीसरा है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। चौथा है थ्यूमल्ली चावल, चावल की किस्म है। नेक्स्ट है अंबास मुदरम चोपू सामान जो कि लकड़ी के खिलौने हैं। इस प्रकार से तमिलनाडु में GI टैग है उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 का मनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 की बात हो रही है 23 दिसंबर को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। थीम है विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका।
अगला क्वेश्चन है, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुप्रिया साहू को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो देखिए, नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया किस राज्य को? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। थीम क्या है? समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, प्रॉस्पर फार्मर प्रॉस्पर स्टेट। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव के माले में। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती की हम बात करेंगे, प्रतिभागी भारत, श्रीलंका, मालदीव। अगर हम बात करें कि किन 2 चरणों में इनका आयोजन हुआ, 2 चरणों में, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमरन बाला। सिमरन बाला जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, एम स्ट्राइप्स ऐप का उपयोग किया जाएगा। एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगर 1। नासा का जो वाइगर 1 है अंतरिक्ष यान है, नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा, जो लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद सलाह। पीएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर मारियोना कैलडेंटे को मिला। पीएफए महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब ओलिविया स्मिथ को मिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है गुजरात के कांडला पोर्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण G1 कब लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 2026। किस रॉकेट से लॉन्च होगा? LVM-3। गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसका उद्देश्य मनुष्य को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। यह मिशन पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्जियो गौर को। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद पुखरामबम। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। नासा के सौर गतिकी वेधशाला ने सूर्य नाम से AI सिस्टम बनाया है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहां स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वीडन के एनकोपिंग में। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 79वां बनाया है। 2025 की थीम है नया भारत। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार तेदोंग लो रमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुवालू। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने। विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व अंगदान दिवस 2025 ये मनाया गया है कब? 13 अगस्त को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2025 की थीम है आंसरिंग द कॉल। अगला क्वेश्चन, यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ओडिशा ने ऑरिसन हैंडलूम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित। अगला क्वेश्चन, टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट रहा है नंबर 1 पे, एनवीडिया नंबर 2 पे, एप्पल है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। 2025 की थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, इंग्लिश में एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए के अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे की यहाँ पे बात हो रही है, 21 अगस्त को मनाया गया। थीम क्या है? समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहां पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के फुकेत में। भारत के गौरव द्विवेदी ने इसकी अध्यक्षता करी है इस कॉन्फ्रेंस की। थीम क्या है? जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील ने जीता है। विजेता ब्राजील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, PB बालाजी। अगस्त 2025 में फॉर्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंडो नॉरिस मैक्लॉरेन के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं, इंग्लिश में प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, 6 पदक जीते हैं। एथेंस ग्रीस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें कि 2 स्वर्ण है, 3 रजत और 1 कांस्य है। 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? रचना और अश्वनी विश्नोई ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अपना घर। घोषणा हुई है जुलाई 2025 में, पूरे भारत में लॉन्च हुआ अगस्त 2025 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 जो है ये मनाया गया 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूम बेओ सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंगलोर। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटका मैंगलोर नंबर 1 पे, वडोदरा नंबर 2 पे, अहमदाबाद नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्र की हबीबा हानी ने। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब मिस्र की खिलाड़ी हबीबा हानी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है कब? राइट आंसर ऑप्शन डी, 19 अगस्त को मनाया गया है। 2025 की थीम है मेरा पसंदीदा फोटो, माय फेवरेट फोटो इसकी थीम रही है। अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषांगी मेश्राम। उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओडिशा के चांदीपुर से। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोशिंका चौधरी। अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश गोलचा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। टॉप 3 की हम बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर रहा है। भारत है 5वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पातालपानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, बीबी फातिमा स्व सहायता संघ। अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली रमेश बाबू। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, फिडे पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता अनीश गिरी, जो कि नीदरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। यह दिवस 2016 के बाद पहली बार निश्चित तिथि 23 सितंबर 2025 को मनाया गया। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। थीम है जन और धरती के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, 27 सितंबर को मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? पर्यटन और सतत परिवर्तन, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रही है। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 सितंबर को। फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो देखिए, डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो जीता है वो जीता है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। मैक्लेरन के ये ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गीता वानी रायसम। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में खोली गई है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरंग लाल दास। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरण।
सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, विकास कुमार और सार्थक मित्तल। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव गोपाल कामथ। सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह उफैक 19 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इजराइल ने, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सितंबर को। थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन अ डिजिटल इरा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सीमा बहोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व बांस दिवस 2025 जो है ये मनाया गया 18 सितंबर को। 2025 की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रयू हॉलनेस। सितंबर 2025 में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। और आपको बताना चाहता हूँ, मिजोरम जो है यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश चौथा बना है। और इसी के साथ जून 2024 में लद्दाख को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया, पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहीद वन दिवस 2025 का मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय शहीद वन दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, 11 सितंबर को मनाया गया। 2025 की थीम है शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें, रिमेंबरिंग मार्टियर्स, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास इंजेटी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा ने की है। और इस बार की थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, यानी कि जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर ऑप्शन डी, 21 सितंबर को। 2025 की थीम है एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में इसका आयोजन किया गया है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको जो अगला मैराथन है वो किस सब्जेक्ट का चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, किसका मैराथन चाहिए, कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है। और आप सभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के विंसेंट कीमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक मित्तल। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SY कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है युद्ध अभ्यास 2025 सैन्य अभ्यास। संस्करण कौन सा? 21वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड लैमी। नेक्स्ट है,
फॉर्मूला वन रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन, रेडबुल के रेसर हैं ये। सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश ने जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब। विजेता रहा इसमें भारत, जो कि चौथी बार रहा। उप विजेता दक्षिण कोरिया। आयोजन स्थल की बात करेंगे राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के कालिमकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनन किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन डी पीपरहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब देश ने। अगला क्वेश्चन है, किस कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर शबीर हसन। डिटेल में बात करेंगे ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के अन्य प्रमुख विजेता हम देखेंगे तो देखिए माइस्ट्रो इगोर अवार्ड, ये है रूस के। दूसरे अबूस्पियन खरखारोव, ये है दागिस्तान गणराज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA का प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किस देश को मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश शीर्ष स्थान पर रहा। मेजबान देश कौन है इसमें? भारत है। ठीक है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। भारत का स्थान 11वां, ये आपने ध्यान रखना है। पदक तालिका में टॉप 3 देश की बात करेंगे, चीन है नंबर 1 पे, कजाकिस्तान नंबर 2 पे, जापान है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ भूरे रंग के लकर बग्गे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विम वैन डैन हीवर। विजेता विम वैन डैन हीवर दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर हैं। उन्होंने दुर्लभ भूरे रंग के लकर बग्गे की तस्वीर ली, जिसे घोस्ट टाउन विजिटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरत कमल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेमगल, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। अक्टूबर 2025 में बोलिविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉड्रिगो पाज। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन का जो बजट आवंटन है वो है 600 करोड़। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय प्रमुख भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत और जापान के बीच। जैमेक्स का फुल फॉर्म क्या है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आयोजन स्थल है इसका क्यूशू जापान में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डैम सारा मुलाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कफ सिरप से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस देश ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत देश ने। पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिंथोई चानाबम। मणिपुर की है ये लिंथोई जूनियर ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में नीदरलैंड्स की जोनी गिलोन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम करा। आयोजन स्थल की बात करेंगे लीमा पेरू में इस खेल का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए इंद्र 2025 जो है ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी रूस। भारत और रूस के बीच में आयोजन होता है इसका। शामिल देश है भारत और रूस। आयोजन हुआ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप को।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में यूपीएससी ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए पोर्टल का नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। अक्टूबर 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने गंभीर चक्रवाती तूफान चक्रवात शक्ति की महाराष्ट्र गुजरात में चेतावनी जारी की। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर होगा श्रीलंका देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर होगा अलवर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रोकोन आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इन रोकोन का फुल फॉर्म है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। आयोजन स्थल दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर। संस्करण था पहला। शामिल जहाज आईएनएस सहायदरी और दक्षिण कोरिया का रॉक्स गायोनगनम। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए सोडार का फुल फॉर्म क्या? साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना SITAA शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए जो देश शीर्ष पर है वो है भारत। भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कुल 26 पदक जीते, 8 स्वर्ण 10 रजत और 8 कांस्य शीर्ष स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। हम देख लेते हैं 2025 की पदक तालिका। तो देखिए भारत जो है नंबर 1 पे रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो तटस्थ एथलीट होते हैं ये नंबर 2 पे रहे, नंबर 3 पे रहा इटली। अगला क्वेश्चन है, युगांडा के कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? युगांडा के कंपाला में। तो भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? कीर्तिवर्धन सिंह। और थीम क्या है इसकी? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए जापान ओपन 2025 ये जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं ये। पुरुष युगल विजेता यानी कि मेंस जो डबल विजेता है वो कौन है? मोनाको ह्यूगो नेस और एड्रोड रॉजर वासिलिन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊंटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियों HIV, साइफिलिस और हेपेटाइटिस B को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर होगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस 2025 का मनाया गया है? तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की थीम है शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। यह 7वीं बार है जब भारत को इस प्रतिष्ठित परिषद में स्थान मिला है जो विश्व भर में
मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रवेग डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल ट्रेन व्हीकल का नाम क्या है? राइट आंसर होगा वीर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण है, इसका खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 12वें सत्र का खिताब अपने नाम करा। नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, अंबाजी संगमरमर इसे जीआई टैग मिला है, गुजरात का ही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरियोल प्लाने। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब जीता ओरियोल प्लाने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता अन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी और मिनी सीरीज का खिताब जीता लास्ट बॉयज एंड फेरीज ने। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जीता राइवल्स ने। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा को। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उरुमी की आकृति शामिल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कलारी पयट्टू। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज़ैनिक सिनर ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरुष युगल विजेता कौन? हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन है। आयोजन स्थल ट्यूरिन, इटली। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरासोशल। अगला क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 नवंबर को। 2025 की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी डेविड बैकहम। ये आपने ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू को राज्य मछली घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत को 86वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे है, नॉर्वे नंबर 2 पे है, फिनलैंड है नंबर 3 पर। नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अंकथी राजू। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गजाला हाशमी। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का मुंबई। यह सर्वेक्षण ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट द्वारा जारी किया गया। मुंबई दुनिया के सबसे खुश शहरों के लिस्ट में 5वें नंबर पे है। एशिया के शीर्ष 3 खुशहाल शहर देखेंगे, मुंबई नंबर 1 पे, बीजिंग नंबर 2 पे, शंघाई नंबर 3 पर। एशिया में बात हो रही है। और वर्ल्ड वाइड 5वें नंबर पे। और अगर हम बात करें कि विश्व में टॉप 3 देश कौन से हैं, तो अबू धाबी UAE का नंबर 1, कोलंबिया का मेडेलिन नंबर 2, कैपटाउन नंबर 3। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर साई गौतम को। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ये आपने ध्यान रखना है। टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलेना रायबाकिना ने। फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को सीधे सेटों में इन्होंने हराया। किसने हराया? एलेना रायबाकिना ने, जो कि विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान। यह परियोजना भूटान के वांगडू फोनरंग जिले में पुना तसांगशु नदी पर स्थित है। परियोजना की जो स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट है।
नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी को 89 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट, आरजेडी को 25। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमित अग्रवाल को। और इसी के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो नए सचिव बने हैं वो नीरज मित्तल बने हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के लक्ष्य सेन ने। और बात करेंगे महिला एकल किसने जीता? एनसे यंग ने जीता है, दक्षिण कोरिया की है ये। पुरुष युगल रेमंड इंदिरा और निकोलस जोकिन ने जीता। महिला युगल राहेल एलेसिसा रोज और फैबी सैत्या निंगरम ने जीता है। टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छठे स्थान पर रहा है। भारत ने 9 स्वर्ण 7 रजत 4 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदकों के साथ छठा स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल टोक्यो जापान। मेडल टैली देखेंगे, यूक्रेन जो है शीर्ष स्थान पर रहा, टोटल मिला के 100 मेडल जीते इसने 32 गोल्ड के साथ। और मैंने आपको बताया भारत जो है छठे स्थान पर रहा, भारत ने कुल 20 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स कार 19 का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी ने। नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनट मैन 3 का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी QPI AI इंडस। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाइब कोडिंग। अगला क्वेश्चन, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर होगा बहरीन देश से संबंधित है ये। भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट जिसका नाम है वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेस किड्स इंडिया ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर को। थीम की बात करेंगे AI और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, इंग्लिश में AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजी। अगला क्वेश्चन, क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। यह टूर्नामेंट अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित हुआ था। भारतीय सेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO के द्वारा। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामिया सुलहू हसन। पहले RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आमिर खान। नवंबर 2025 में DNA के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1962 में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? आंसर ऑप्शन बी ओडिशा हो जाएगा। दिसंबर 2025 में IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ, इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी CDAC पुणे ने। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए INS अरिघाट। राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली देश। इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। ऑप्शन सी सही होगा।
इसी के साथ इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष का खिताब मिस्र के करीम एल टार्की ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी मुहाना, आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 23वां। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशंस फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय माहुरकर। वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए वीर बाल दिवस जो है ये मनाया गया 26 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह दिन छोटे साहिबजादों के यह दिन छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेश सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटरवेज युद्धपोत INS अंगदीप को कहां कमीशन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, चेन्नई में। दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कतर के दोहा में। गोवा मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस 2025 मनाया गया 19 दिसंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। गोवा, दमन और दीव को 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद किया गया था, जो 450 वर्षों के पुर्तगाली कब्जे का अंत था। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, असम के नामरूप में। दिसंबर 2025 में किस राज्य में चन्ना भोई नाम के स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। नववर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में। दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस सामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, PSR J23222650b। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन से यंग ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का जो 8वां संस्करण है चीन के हांगझो में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल विजेता क्रिस्टो पोपोव रहे हैं। महिला एकल एन से यंग। पुरुष युगल विजेता किम वॉन हो और सियो सेयोंगजे रहे हैं। महिला युगल बैक हाना और ली सो ही रहे हैं। भारतीय पदक विजेता कांस्य जीता है भारतीयों ने, जो कि जिसमें कि सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो पुरुष युगल जोड़ी है इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत को फाइनल में हराया। आयोजन हुआ दुबई UAE में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को। 2025 की थीम है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के चेन्नई में। दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। विजेता इसमें रहा भारत, उपविजेता रहा हांगकांग। ये आपको ध्यान रखना है। भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया। आयोजन स्थल चेन्नई, भारत। दिसंबर 2025 में जॉस एंटोनियो कॉस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किसकी आत्मकथा द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विमोचन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेगम कुदसिया रसूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थापित किया गया। यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जुवुल्लादीनी फिशिंग हार्बर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार
में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम बाउंड। इसके निर्देशक कौन? नीरज घायवान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड ने। विजेता रहा इसमें झारखंड, वो विजेता रहा हरियाणा। फाइनल मैच खेला गया महाराष्ट्र के पुणे में। 18वां संस्करण था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो लाने के लिए। संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जावेद अशरफ। अमेरिका रूस की संयुक्त अंतरिक्ष टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए किस रॉकेट से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्थान किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सोयूज MS-28। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अंडमान में। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उषा जनाकी रामन। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL नीलामी 2025 में 14.20 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ ये जीता दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने। जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन त्राशी 1। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मई 2015 को। चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर होगा असम ने। जनवरी 2026 में गल्फ फूड 2026 के शहर में आयोजित हुआ है जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। राइट आंसर हो जाएगा दुबई में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुबई। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिन चुन ये ने। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल जीता लिन चिन यी ने, महिला एकल एनसे यंग ने, पुरुष युगल जीता लियांग वेकिंग और वांग शांग ने, महिला युगल जीता लियू शेंगशु और टैन निंग ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड नंबर 1 पे है, हरियाणा नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामले के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, DB वेंकटेश वर्मा। किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर 2 और कोसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ईरान। किस राज्य ने भारत का पहला रजो निवृत्ति क्लिनिक लॉन्च किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है इनको? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी घाट। पर्यावरणविद माधव गौड़िल का निधन हो गया, भारत के सबसे बड़े इकोलॉजिस्ट थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे, पद्मश्री मिला इनको 1981 में, पद्म भूषण 2006 में। 2024 में उन्हें यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ घोषित किया गया है। भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2026। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 जनवरी को। 2026 की थीम है अन्वेषण और संरक्षण, हमारे ग्रह की रक्षा, एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग आवर प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहां पर खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ज़ेहनपोरा, जम्मू कश्मीर। किस राज्य के थंताई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया है? भारतीय सेना दिवस 2026 मनाया गया 15 जनवरी को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहां पर खोजा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी फियोर्डलैंड, न्यूजीलैंड। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदर्भ ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, 33वां संस्करण। किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी इलियाराजा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के नई दिल्ली में। थीम की हम बात करेंगे सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, इंग्लिश में कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने। जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतीय आकाशगंगा की खोज की है। इस खोज को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाउड 9 नाम दिया गया है। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है समीर वी कामत और पहले अध्यक्ष कौन थे? वीआर राव। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनम येशी। भूटान के स्पिनर सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाजी रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए पोंगल उत्सव जो है ये मनाया गया है किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6ठे स्थान पर है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, मलेशिया नंबर 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अमेलिया वॉल्वर्डे। अमेलिया वॉल्वर्डे कोस्टारिका की रहने वाली हैं। 69 में नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे कुल 343 पदक के साथ, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे है सीबीएसई। भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर के द्वारा। स्कॉर्प का फुल फॉर्म है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा ने सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 608 दिन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी को। थीम है इसकी शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मुआनपुई सियावी। जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान का है ये। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल के तिरुवनंतपुरम में। जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रमेश कुमार जुनेजा। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुवाहाटी में। थीम है भारत के वस्त्र विकास विरासत और नवाचार, इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नूर अहमद नूर को। अगला क्वेश्चन है एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? आंसर ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे है, ब्राजील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान सागर में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़ीमा आमे भांचरे योजना शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा ने शुरू करी है इस योजना को। जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की है। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्बयो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ज्यूरिख ने। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर जो मुंबई है 445वें पे है, गुरुग्राम 450वें, मतलब भारत को जो रैंक मिली है बहुत ही पीछे मिली है, भारतीय शहर को जो रैंक मिली है बहुत पीछे है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख नंबर 1 पे है, जिनेवा नंबर 2 पे है, बेसल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी नारायण रामचंद्रन। सार्ग का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तेल और गैस संचालन में दक्षता और सुधार के लिए प्रज्ञा AIX केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ONGC। अगला क्वेश्चन है भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नॉब्स का जनवरी 2026 में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। किस देश से संबंधित है ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है ये। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलेना रायबाकिना ने। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष HAB किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आकाश लब्धि। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 21।
जनवरी 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के फरीदाबाद में। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की हम बात करेंगे। भागीदार देश में मिस्र है, थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय है, और ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है 2026 का, इसकी थीम है स्थानीय से वैश्विक। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन हैरोप के दूसरे चरण की शुरुआत किस समूह ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलूच लिबरेशन आर्मी ने। केंद्र सरकार ने भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए किस राज्य के थुथुकुडी में एक विशेष परियोजना वाहन का गठन किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किन दो राज्यों के बीच पेन्नयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 5वें रूसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नागालैंड के कोहिमा में। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो एआई ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई के दुबई में। थीम क्या है इसकी? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप पोर्ट। फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेशल्स। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा जो पूरा 1000 क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 मैंने इससे पहले आपको प्रोवाइड करा था, अब ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। टोटल मिला के 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इवन अगर आप रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी यूजफुल वीडियो था ये। करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ बाकी सब्जेक्ट के भी मैं आपको हज़ार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे जीएस हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो वो वीडियोज़ भी आप जरूर देख लेना, आपके एनटीपीसी एग्जाम या रेलवे एग्जाम बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दे दीजिए। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक